अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025 एंड 26 में एक कन्फ्यूजन है जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख से ज़ायद या 2 लाख का कैश डिपॉज़िट होगा तो लोग ये मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि आपकी रकम 50% कंसिडर की जाएगी या 50% नोट की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है। इसमें जो असल लॉ है, जो असल कंडीशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और आपकी 2 लाख रुपए की कैश सेल है, 2 लाख रुपए की कैश सेल है या फिर आप कोई 2 लाख की अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कराते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस मेंशन्ड है आपके एनटीएन में, आपके कंपनी अकाउंट में या जिस नाम से आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं उसमें सोर्स ऑफ इनकम आपकी बिज़नेस है, तो 2 लाख रुपए की अगर कैश डिपॉज़िट आपके अकाउंट में हो रही है तो ईयर एंड में 2 लाख का 50% जो कैश है वो टैक्सेबल इनकम आपकी बन जाएगी। बेसिकली होता क्या है, होता यूँ है कि किसी ने 2 लाख रुपए की कोई चीज़ बेची और वो चीज़ अपने सेल को अपने अकाउंट में उसने कैश डिपॉज़िट करा दिया। फिर विद टाइम जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग है, ऑफिस स्टेशनरी है, किसी जनरेटर की रिपेयरिंग है या मार्केटिंग का एक्सपेंस है, तो ये सब एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये एक्सपेंसेस ज़रूरी होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस आप शो करके अपनी इनकम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे 2 लाख का प्रॉफिट आपने 2 लाख कैश डिपॉज़िट किया और फिर आपने ईयर एंड में या जो भी आपका एक टैक्सेशन पीरियड है उसके एंड में आपने अपने उस 2 लाख में 1,90,000 एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब 1,90,000 के बाद 10,000 रुपये आपका एक प्रॉफिट बचता है, तो अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 10,000 रुपये बनेगी। तो उसमें आप एफबीआर टैक्स आप पे लागू करेगा और 10,000 का 4.5% इनकम टैक्स लगेगा। अब ये नहीं होगा। अब जो उनका नया क्लॉज आया है या जो नया लॉ आया है उसके मुताबिक अगर 2 लाख आपकी कैश सेल हुई है तो 2 लाख में 1 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम समझी जाएगी और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके सिर्फ 1 लाख तक कंसिडर होंगे। तो ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है मार्केट में। लोग समझ रहे हैं कि हम 2 लाख रुपए अगर कैश डिपॉज़िट कराएंगे तो उसमें 50% कंसिडर किया जाएगा, 50% अकाउंट में आएगा और 50% टैक्स की मद में कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इससे कौन कौन लोग बचे हुए हैं। एक सबसे पहले नंबर पे आते हैं सैलरीड पर्सन कि जिनकी टैक्स जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। अगर वो 2 लाख से ज़ायद जमा कराएंगे तो उन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। दूसरे रेंटल इनकम, अगर कोई रेंट इनकम उसने अपनी सोर्स ऑफ इनकम में शो किया हुआ है कि मेरी जो ये आमदनी हो रही है रेंटल इनकम से है, तो उस पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होगा। और तीसरी चीज़, कोई गिफ्ट डीड या फैमिली गिफ्ट कर रही है आपको अपना कोई, तो अगर ये कंसिडर आप उसको प्रूफ कर देते हैं कि जो पैसा आया है मेरी वालदा ने, मेरे भाई ने, ब्लड रिलेटिव ने अगर गिफ्ट किया है तो उस पर भी 2 लाख से ज़ायद पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिकली लागू क्यों किया गया है, ये टैक्स कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें ट्रेसेबिलिटी बहुत मिनिमम होती है और यही ट्रांजैक्शन डिजिटल मोबाइल ऐप के ज़रिए से अगर हो या फिर वाया क्रॉस चेक हो तो उसकी ट्रैकिंग आसान हो जाती है। उसको ट्रेस कर सकते हैं कि किसने आपके अकाउंट में कितना पैसा डाला और किस पर्पस के लिए डाला, क्योंकि बैंक रसीद में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो मैसेज आप लोग को बहुत सी जो कन्फ्यूजन है और जो आपके सवाल दिमाग में उठ रहे हैं वो क्लियर करेंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।